नमस्कार, मैं मीनल रेडियो मेरी आवाज से सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। किसी व्यक्ति की शारीरिक बनावट उसकी बुद्धि, प्रतिभा या कौशल पर कोई प्रभाव नहीं डालता। हमारे आज के अतिथि इसी तथ्य का प्रमाण है। एक आदमी जो हमेशा अपनी ऊंचाई के बावजूद लंबा खड़ा था। ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट LLB। कम कद होने के बावजूद उन्होंने अपनी अक्षमता को एक अवसर में बदल दिया है और दुनिया को साबित कर दिया है कि इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प होने पर कुछ भी आपको रोक नहीं सकता है। Currently, he is associated with an international consulting firm. He stands 3 feet 8 inches tall and has never been demotivated. उन्होंने अपनी अधिकांश परीक्षाओं में 3 घंटे तक खड़े होकर लिखा है क्योंकि बेंच उनके लिए काफी ऊंची थी। He has done articles on society-centric issues for various newspapers and has participated in stage roles for National School of Drama groups. He has delivered few technical as well as motivational speeches for upcoming CAs and corporate. He was also featured in the renowned fashion magazine Maxim, that too in its anniversary issue. ये एक TEDx स्पीकर हैं और इन्हें विभिन्न अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों में भी आमंत्रित किया गया है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। ये पंक्तियां हमारे आज के गेस्ट ने साकार की है। तो अब हम बिना देरी करे, बिना वक्त गवाए रेडियो मेरी आवाज के इस मंच पर हमारे गेस्ट जिनका नाम है हिमांशु बख्शी जी, उनको आमंत्रित करते हैं। नमस्कार हिमांशु बख्शी जी, रेडियो मेरी आवाज की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नमस्कार मैम, और सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से हार्दिक अभिनंदन। इट इज a big pleasure for me to be here on this prestigious show. So special thanks to Meenal ma'am and Ravi sir. Thank you so much. अच्छा हिमांशु जी, कुछ प्रश्न हैं जो मेरे मन में है, हम हमारे श्रोताओं के साथ साझा करना चाहेंगे। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपके जीवन में इतनी कठिनाइयां आई हैं, कई बार लगा होगा कि ऐसी जिंदगी जीने से क्या फायदा। उस वक्त आपने अपने आप को कैसे मोटिवेट किया? मैम, तो मैं 2-3 मिनट लूंगा इस सवाल का जवाब देने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो बेसिकली यही है कि अगर हम देखें हमारे आसपास हर एक शख्स जो है उसमें कुछ ना कुछ खामियां तो नहीं बोलूंगा, लेकिन ऊपर वाले ने जो भी उसे बख्शा है वो हो सकता है कि कुछ ना कुछ चीजें कमी रह गई। तो मेरा मानना यही है कि अगर हम उस चीज को लेकर अगर हम सोचते रहेंगे और हम अगर उसी के बारे में, अगर हम उस दुख के बारे में अगर हम बार बार बस यही कहते रहेंगे कि हमारे साथ ही सब कुछ गलत हुआ है, तो फिर जीवन में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। तो यही मेरे साथ है कि जो मैं कमी तो नहीं बोलूंगा इसे, जो जिसे अंग्रेजी में ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बोलते हैं, तो ये वो है मेरे लिए। तो सो आई हैव ऑलवेज सीन इट फ्रॉम अ पॉजिटिव standpoint, reason being that when they say in English that you need to stand out of the crowd, so I just stand out of the crowd irrespective exactly whatever it is, right? And the second thing is that जो कि मैंने कई टॉक शोज में भी बोला है कि I have always seen it from a very positive perspective, reason being that when people look at me, they bow at me. And when I look at people, I raise my head. So very true. That the respect automatically comes. I need not ask for it. So मतलब वही चीज है कि जो भी ऊपर वाले ने जो भी दिया है उसी में खुश रहकर क्यों ना उसी को ही आगे ले जाकर अपनी कमी को ही सबसे बड़ी अपना हथियार बनाकर आप दुनिया को दिखाएं कि आपके पास जो भी कुछ है वो औरों से बहुत ज्यादा है। क्योंकि अगर हम बाहर जाके देखें तो मैं आपको ये शर्तिया बात कह रहा हूँ कि अगर हम बाहर जाके देखें तो हमारे जो कुछ भी नहीं है। सो स्मॉल एग्जाम्पल, अगर आप जैसे रेड लाइट पे खड़े होते हैं, कई अनाथ बच्चे होते हैं, सब होते हैं, तो अगर आप घर पे रहकर 2 वक्त की रोटी खा रहे हैं, वो भी आपके लिए ऊपर वाले की बहुत बड़ी
बरकत है जो आपके पास है. सो यस, सो इन अ वे मतलब ऐसा कभी वो कमी को सोचा ही नहीं, बस यही सोचा कि ठीक है, जो है उसी को लेकर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कब तक अपने हौसले और कब तक अपनी मेहनत आगे तक हमें लेके जाए. बिल्कुल, बहुत बढ़िया हिमांशु जी, व्हाट अ पॉजिटिव एटीट्यूड, रियली हैट्स ऑफ टू यू. अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछूंगी. मेरे परिवार में मेरे हस्बैंड, मेरा ब्रदर, मेरी भाभी, हर किसी ने सीए किया हुआ है, तो मैं जानती हूँ कि इसमें कितना प्रयास लगता है. तो आपने सीए को अपने लक्ष्य के रूप में क्यों चुना? कोई और प्रोफेशन क्यों नहीं चुना आपने? जी 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 जी. तो मैम इसमें दो तीन चीजें हैं. पहला है कि मेरा हमेशा से इंटरेस्ट जो था वो हमेशा से मेरा नंबर क्रंचिंग पे था, और मतलब आई वाज गुड इनटू मैथमेटिक्स एंड ऑल. और दो मेन कारण है जिसकी वजह से मैंने सीए चुना. पहला जो सबसे मेन कारण है वो है कि अगर हम इंडिया में देखें, हमारे यहाँ पे कोटा सिस्टम बहुत है कि आपको डिफरेंट कैटेगरीज में कोटा वगैरह मिलता है, और आप उसको लेकर आप आगे पढ़ाई या इवन फॉर दैट मैटर इवन गवर्नमेंट जॉब्स में भी आपको एडवांटेज मिलती है. लेकिन सीए ही एक ऐसा कोर्स है जो कि मैं एकदम प्रमाणिकता से बोल सकता हूँ कि जिसमें कोई कोटा नहीं है. सो मेहनत करिए, जो भी आप जिस कास्ट, क्रीड, XYZ चीज से आए हैं, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ योर मेरिट. तो इसमें कोई कोटा नहीं है. तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत और आपकी लगन ही आपको आगे लेके जा सकती है. बिल्कुल सही है कि अगर हम अपने देश की आबादी देखें तो उसको अगर हम अपने नंबर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट से कंपेयर करें, जो कि मात्र 3.5 लाख के करीब हैं, और देश की आबादी इतनी है, तो फिर ये डिग्री की कदर, obviously I mean the numbers speak for them, I would say. Very true. Last thing is that it was my parents' aspiration also to see me as someone, you know, who is way beyond what he has been blessed with. So that was another of the factor what drove me off to do CA. बहुत बढ़िया हिमांशु जी. अच्छा हिमांशु जी, ये बताइए, आपके कद के लिए आपको लोगों ने कई बार ताने दिए होंगे, आप हंसी का पात्र बनाए गए होंगे, तो उस वक्त आपने अपने आप को कैसे संभाला? Because it's not so easy to handle yourself. Right. मैम वो चीज तो हमेशा से ही रही है और अभी भी चल रही है, और पता नहीं ऊपर आगे जाके भी क्या होगा. लेकिन हम समझ सकते हैं जी. तो वो चीज, अब मैं एक चीज जो हमेशा लोगों को बोलता हूँ, दैट पीपल नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन सिंपैथी एंड एम्पैथी, राइट? सो डिफरेंटली एबल्ड whosoever it is, whether he is a deaf or he is a dumb or he is locomotor disability and all, you should not sympathize with a differently abled person. No one is looking for sympathy, rather people want empathy. और आजकल का जमाना ऐसे जिसमें लोगों को इन दोनों के बीच में अंतर नहीं पता है. तो पहली चीज. और दूसरी चीज मैम जो मैंने महसूस करी वो ये है कि सोसाइटी आपको एक अलग ही नजरिए से देखती है, और वो हमेशा आप पे दयावान नजरिए से देखती है. बिल्कुल. जब मैं बोल रहा हूँ दयावान, तो उसका मतलब ये है कि जैसे समझिए, अगर आप, मैं एक छोटा सा उदाहरण लेता हूँ, आई थिंक हमारे बाकी श्रोता भी उससे एग्री करेंगे, कि अगर हम कोई रोड क्रॉस कर रहे होते हैं और अगर हम कोई ब्लाइंड पर्सन को देखते हैं, तो ज्यादातर केसेस में हमारे मुंह से वही बात निकलती है, अरे देखो बेचारा रोड कैसे पार करेगा. लेकिन मेरा मानना ये है कि ये जो शब्द बेचारा है, ये दुनिया का सबसे गलत और खराब शब्द है, क्योंकि आपने उस शख्स को, उसकी काबिलियत को, उसके जज्बे को, उसकी मेहनत को आपने दरकिनार करते हुए आपने उसकी पूरी जिंदगी को एक शब्द में लाकर सीमित कर दिया, जो कि अगर हम देखें वैसा असलियत से बहुत बहुत दूर है. सो आई मीन लाइक people should understand that, you know, differently abled people have to be brought into the mainstream of the society, but not just for the sake of sympathy. तो मैम मेरे साथ तो कई घटनाएं हुई हैं. जैसे एक बार क्या हुआ कि हम कहीं, I was going with my parents and
बड़ी हैरानी वाली घटना है ये। तो मैं अपने पेरेंट्स के साथ जा रहा था, तो एक लेडी जा रही थी, हम मार्केट में थे, तो वो रुकी और उनके साथ उनका एक बच्चा था। उन्होंने अपने बच्चे को बोला कि देखो, अगर तुम खाना नहीं खाओगे तो ऐसे बन जाओगे। तो की मानसिकता जब ऐसी हो तो आपको वही होता है कि मतलब वो जो अंग्रेजी में कहावत है कि when the elephant walks all the rest of the animals bark. Very true. So instead of shutting down the mouth of each and everyone around you, let your deeds, let your work speak for itself, so that people recognize you by what you are rather than your physical attributes. Exactly, I agree with you. So one small message what I really want to convey is, probably differently abled people have a disability which is visible, whereas majority of the people on this planet are also suffering from disability which is invisible. Very short example like a blood pressure or a hypertension or any of those things, or a diabetes for that diabetes matter. Right. तो बस ये है कि हमारी चीज दिखती है और दूसरों की चीज दिखती नहीं दिखती, अंतर नहीं है। तो इट इज ऑलवेज सीन की। अच्छा, मैं एक और आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे अगर हम इंडिया में स्पेसिफिकली देखें, and I'm not even afraid to say that a dwarf person is basically, जब हम स्कूल में भी पढ़ते हैं तो हमें बताया जाता है कि जो dwarf होता है ना, वो सर्कस में पाया जाता है। Exactly. तो जब आप निचले स्तर से ही अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दे रहे हैं, तो फिर वो आपको कैसे जनरल नॉर्मल सोसाइटी में आपको कैसे वो एक्सेप्ट करेंगे? वो मुश्किल है, वो मुश्किल है। तो बहुत कठिनाइयां बहुत आई हैं, लेकिन जैसे आपने ये शो का आगाज किया था कि खुद ही को कर बुलंद इतना, बिल्कुल चीज ने हमें सहारा दिया है। और बस यही ठान के चले हैं कि आखिरी सांस तक बस एक शख्स की जिंदगी अगर हम बदल दें तो हमारा मकसद कामयाब हो जाए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है हिमांशु जी। अच्छा हिमांशु जी, ये बताइए, आपकी माँ आपकी प्रेरणा है और आपकी सफलता के पीछे कहीं ना कहीं आपकी माँ का संघर्ष भी जुड़े हुए हैं, तो आप अपनी माँ के संघर्षों के बारे में हमारे श्रोताओं के साथ कुछ साझा करना चाहेंगे? मैम, मेरी सफलता शून्य है, ये सारी सफलता उन्हीं की है। क्योंकि मैं आपको अगर बताऊं कि raising a differently abled child in itself is a big courage, because the society throws upon so many question marks, so many tantrums on you, that it literally compels you to give up on that child. Very true. But if you disregard all that, and if you go with a mission that no, I will make this child someone who will stand in the society and will be someone who will be known, that is what is defined as a parenthood, I would say, in the at least in my case, or in any of the disabled people cases. So I mean, मैम, मेरा तो मानना यही है, और मैंने कई बार बोला है कि शायद हो सकता है कि मैं लोगों की भावनाएं शायद थोड़ी अफेक्ट कर जाएं जो मैं बोलने वाला हूं, लेकिन वो मेरा निजी एक्सपीरियंस है, आपका एक्सपीरियंस है। वो ये है कि मैं आइडल वर्शिप में करता नहीं, क्योंकि मेरा मानना ये है कि जिसने मुझे जन्म दिया है, जिसने मेरे लिए इतना कुछ किया है, तो मेरे लिए वो भगवान से भी ऊपर है। क्योंकि मैंने भगवान को नहीं देखा है, लेकिन मैंने साक्षात भगवान को मेरे साथ रहते हुए देख, जिसने मेरे को, जब दुनिया एकदम कोने में थी और वो मेरे साथ थे, तो उससे बड़ा भगवान कोई नहीं हो सकता। एंड दिस आई टेल टू एवरीवन कि आप 1000 तीर्थ यात्रा कर लीजिए, आप 1000 चीजें कर लीजिए, लेकिन अगर आपके घर वाले भगवान अगर आपसे रूठे हुए हैं, तो आपका जीवन असफल का असफल ही रहेगा, शून्य रहेगा। So for me, I mean, like, she is my goddess. Rather, she is my father and my mother, because I lost my father in 2012. So she is both my father as well as my mother. And अच्छा लगता है कि अब लोग उन्हें
देखते हैं, मतलब उनसे मिलते हैं। और मैं यहाँ पे एक छोटा सा एक उदाहरण भी आपको बताता हूँ। जैसे अभी ये करीबन 2 साल पहले की बात है मैम, जैसे आपने बताया कि मेरा आई एम अ टेड स्पीकर, so we were traveling on an international travel, so while in the flight, we saw the fellow passenger watching one of the shows, and it happened to be a TED Talk show, and my mother was sitting just next to this person. So her eyes were wet because this unknown person was watching my TED Talk. So on a 38,000 feet above the sea level, if someone is watching your show, so that in itself gives immense pleasure to her. yes. But वही है कि मेरे संघर्ष शून्य है, उनकी कर्मठता, उनके संघर्ष और उनका आशीर्वाद ही है जो कि मैं इवन आज आपके साथ में बातचीत कर रहा हूँ। नहीं तो हो सकता है कि शायद अगर उस टाइम पर वो अगर मुझे नहीं उठाते तो हो सकता है कि शायद मैं पता नहीं कहाँ पर होता। तो वो सोचना भी मेरे लिए ना के बराबर है, डर लगता है वो सोचना। बराबर, बिल्कुल सही बात। अच्छा हिमांशु जी, ये बताइए आपको पढ़ने के अलावा आपकी क्या रुचि, आपकी हॉबीज क्या है? How you keep yourself busy in your free time? So ma'am, before COVID and after COVID मैं दोनों का जवाब देता हूँ। Before COVID it was all travel, and so I make it a point that at least once a year we travel, not only in India, abroad, and I'm very happy to share that rather I was there in your country last year in the month of after that all this COVID happened. So traveling is one of my passion because I like to meet new people. I like to interact with people around. Second of the thing is, ma'am, I write a lot. I write a lot in terms of articles, in terms of for various publications and all. Third is that I'm associated with a lot of NGOs in India for the upliftment of differently able. So I do a lot of these causes, social causes, and apart from that, I do a lot of talks and all, like TED Talk, Josh Talk and all. And बस इसी के आसपास ही चीजें चलती रहती हैं, और फिर बीच में लोगों को हमारा काम अच्छा लगता है तो लोग फिर अवार्ड्स एंड वो बाकी चीजें चलती हैं। क्या बात, बहुत बढ़िया। मतलब आप बिल्कुल अपने आप को बिजी रखते हैं। मेरा मानना ये है कि वो हिंदी की एक बड़ी सिंपल सी कहावत है, खाली दिमाग शैतान का दिमाग का। Exactly. तो अगर आप खाली बैठे रहेंगे तो फिर तो कुछ आपने करा नहीं है। और इंसान को इतना मस्त और व्यस्त होना चाहिए कि दिन के 24 घंटे भी कम लगने लग जाए। बिल्कुल। आप इस धरती पर अगर आए हैं तो आप जब आखिरी सांस लें तो आपको कोई मलाल नहीं होना चाहिए कि काश मैंने ये किया होता, काश वो करना। बिल्कुल। अच्छा हिमांशु जी, ये बताइए, where you see yourself in next 5 to 10 years? Ma'am, I am more of a person who lives in present more rather than future. Okay. This I learned after I lost my father. So a lot of my thought process, a lot of my thinking, changed. Because losing out a parent is not, it cannot be expressed in words, I would say. So, but probably 10 years down the line, I do see myself, with God's grace and the blessings of everyone around, and with hard work and all, I do see myself, more, I would say, known person, known in the sense in terms of my work, in terms of my personal credentials and all. And also I want to be someone whom society can visualize and say कि यार अगर ये शख्स यहाँ तक पहुंच सकता है, जो भी कुछ है, छोटी सी चीज मैंने जिंदगी में करी, कि अगर ये शख्स यहाँ तक पहुंच सकता है तो हम तो कर ही सकते हैं। मतलब लोग देखें और बोलें कि यार हमें अपना जज्बा बरकरार रखना पड़ेगा।
बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली. अच्छा हिमांशु जी, you have visited so many places, appeared before so many organizations and won many awards. During that time, many people must have come to help you out. How do you respond to them? Any instance you want to share with our listeners? Sure. So I will just take two minutes before I answer this question. So I'll just set the premise of this. So all these award functions, all these recognitions, all these accolades is the reality of our humanity. Reason is that when you start scaling up the ladder, तो फिर वो पूरा कारवां आपके साथ चलता है. लेकिन जब अकेले होते हैं तो बहुत कम शख्स होते हैं जो आपके साथ होते हैं. So what people see me on stage or in a award ceremony, probably they think that everything must have been very easy for this person or must have been very quick for this person. But the struggles, the sleepless nights, the dark days, the struggle of my parents and all, I would say मैम इस चीज से मैंने एक चीज हमेशा, जो मेरे सिद्धांत हैं, जो मेरे माता पिता ने सिखाया, कि अपनी जड़ों से लगे रहो, अपनी जमीन, क्योंकि समय बहुत बलवान है, समय के आगे कोई नहीं है. तो वो चीज हमेशा याद रखिए. तो जो भी रिकग्निशन है, जो भी ये सब चीजें, जो अवार्ड्स हैं, बाकी चीजें हैं, सो आई वुड से दो I'm thankful. I'm really thankful that I'm getting recognized for the smallest of the thing what I have done. But this also makes me, I would say, hungry to run for more. This also makes me more, I would say, brutal to run the race, to win the race, and to achieve more of the heights, because there is no dead end to it. So as I always believe that the sky is the limit. So there is no dead end. So it all depends upon how you perceive it. So कई बार लोग आए हैं, जैसे आपने पूछा कि कोई आया, कोई किसी ने आपसे पूछा, तो कई बार लोग आए मैम. कई इंस्टेंसेस भी हुए. तो एक इंस्टेंस मैं आपको बताता हूँ कि एक मेरी टेड टॉक थी, तो वहां पर एक ऑडियंस में थे. So he was basically a blind person. So he was listening to my TED talk, and once I had done with my TED talk, so the organizers told me that there is someone who wants to meet you. So I said sure. तो मेरी जब उनसे मुलाकात हुई, तो उन्होंने कुछ ऐसे शब्द बोले जो कि एकदम दिल को छू गए. उन्होंने बोला कि देखिए, मैं आपको देख नहीं सकता, मैं आपको महसूस नहीं कर सकता, लेकिन जो आपके लफ्ज हैं, उन्होंने मेरे ऊपर बहुत गहरी पहचान छोड़ी है. और उन्होंने मेरे को बोला, मतलब मेरे को यकीन दिलाया है कि मैं भी इस दुनिया का बहुत नायाब अजूबा हूँ, और मुझे और मुझे अब अपनी कदर ज्यादा हो गई है आपकी ये टॉक सुन के. सो मैम, ये कुछ चीजें, इंस्टेंसेस बहुत हैं, बट कुछ चीजें जो हमेशा हमें याद रह जाती. जी 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 बिल्कुल बिल्कुल. ये कि आगे बढ़ते रहिए, लेकिन वो है कि अपनी पुराने दिन को मत भूलिए, क्योंकि समय बड़ा बलवान है. बिल्कुल एग्जैक्टली. अच्छा हिमांशु जी, ये बताइए, as you said that you are involved with some of the NGOs, so आप differently abled जो लोग हैं, उनकी आप किस तरीके से सहायता करते हैं? What are your contribution towards the society? So ma'am, basically it is all towards the awareness. It is towards the education, because what I have been a firm believer is that the more education means what you can spread. There is no bigger gift than this to anyone else, not even any monetary benefit or anything of that sort. So education, self-awareness, and also to do the counseling, because I'm telling you literally, ma'am, I've seen cases wherein people were on suicidal mode, that they were so much, I would say, disgraced by the society. They were so disheartened from the society कि मतलब they were about to give up.
एंड दोज आर वेरी क्रिटिकल मोमेंट्स, बिलीव यू मी, दोज आर वेरी वेरी क्रिटिकल, कि आपका एक शब्द भी हो सकता है कि वो शख्स कुछ गलत स्टेप ना ले ले. बिल्कुल. I do a lot of these counselings and all, wherein it is really very much required for us कि हम जो ये NGOs हैं, जो ये बाकी लोग जो काम कर रहे हैं, हम एक चीज हमेशा याद रखें कि हमें कोई भी डिसेबल्ड हो या कोई भी शख्स हो इस प्लैनेट पे, हमें किसी को भी एलियन की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए. बिल्कुल. क्योंकि आपने अगर उसे सोसाइटी से किनारे कर दिया तो फिर उस शख्स का खुद का वर्चस्व कहां पर रहेगा वो किसी को नहीं पता. बिल्कुल. मेरा मानना यही है कि I mean, like, so this is what I've been doing. I've been counseling. I've been basically imparting the basic of the education so that they can stand on their own feet. They can at least talk to people around them. And yes, I've been helping a lot of differently able people in terms of their job opportunities and all. Because let's be very honest, even if you are qualified, it's not that easy to get a job if you are a disabled person. Very true. I totally agree with you. वो मानसिकता का बहुत फर्क पड़ता है, बहुत प्रभाव पड़ता है. बिल्कुल. तो हमने चीजें देखी हैं, तो हम वो नहीं चाहते कि कोई और किसी को ऐसे गुजरना फेस करना पड़े. So I do all of these things at the ground level, not at the so all of these things are on pro bono basis. So rather it is my duty to give back to the society, because the society has given so much to me, so it becomes my moral duty to give back to the society. Exactly, हिमांशु जी, I totally agree with you. हिमांशु जी, ये बताइए, कोविड ने हमें जीवन के कई सबक सिखाए. आप कोविड को अपने जीवन, विचार, प्रक्रिया और अपने भविष्य के लक्ष्यों को प्रभावित करते हुए कैसे देखते हैं? मैम, कोविड ने हम लोग दुखी हो गए हैं, लेकिन मैं कुछ आपको चीजें बताना चाहूंगा. कोविड ने हमें अपने आप से जानने का बहुत बड़ा मौका दिया है. बिल्कुल. कि अभी तक हम दोस्तों, परिवार में हर एक से मिलने जुलने में मस्त थे, व्यस्त थे, लेकिन हम अपने आप को कभी नहीं जाने कि हमारी क्या काबिलियत है, हमारे क्या सपने हैं, हमने क्या बचपन में सोचा था जो अभी तक नहीं किया. लेकिन कोविड ने सारी चीजें हमारे समक्ष रखकर उस एक छोटे से कीटाणु ने, मैं यही बोलूंगा, एक छोटे से कीटाणु पूरी जिंदगी को थम कर दिया. लेकिन उसमें बहुत बड़ा लेसन ये है कि देयर इज नथिंग which is stronger than the nature itself. आप कुछ भी हो, आप अमेरिका के प्रेसिडेंट हो, आप कुछ भी हो, आप वर्ल्ड के सबसे बड़े रिचेस्ट पर्सन हो, eventually you need to bend towards the nature. And एक साल में मैं कई लोगों से बात हुई तो मैंने वही महसूस भी किया कि जो लोग कहते थे काश हमें समय मिलता तो हम ये भी कर लेते, काश समय मिलता तो ये भी कर लेते, वो एक साल ने सारा समय दिया. तो ऊपर वाले को दोष नहीं दे सकते कि काश हमें समय दिया होता. तो कोविड ने बहुत कुछ सिखाया है. कोविड ने अपने आप को जानना सिखाया है. कोविड ने कुछ ऐसी चीजें सिखाई हैं जो कि आप सीखना चाह रहे थे, जैसे मेरे केस में कुकिंग. सो आई हैव स्टार्टेड कुकिंग अ लॉट. एंड क्या बात है जी. तो और एक और चीज जो कोविड ने बहुत बड़ी करी है वो ये है कि दुनिया को एक लैपटॉप की स्क्रीन पर लाकर सीमित कर दिया. बिल्कुल. तो अब आप पर है कि आप इस स्क्रीन पर आकर कैसे आप लोगों से बात करते हैं, क्या होता है. बिकॉज आई एम प्रीटी मच श्योर दिस इज गोइंग टू बी द लाइफ फॉर एटलीस्ट नेक्स्ट 10 years. It is not going to change. It's not going to stop it now. No, it won't. And people need to realize that biggest of the lesson is that your family is the only and only family members are the only and only people who are there with you. Because COVID ने ये आपको सिखा दिया कि अगर आप परिवार का साथ नहीं देंगे तो उससे बड़ा कोई आपका साथ नहीं देगा.
जी जी। तो बिल्कुल। बहुत बहुत लर्निंग्स है। आई वुड से इट इज नॉट अ 2020 wasn't a bad year for the people who wanted to learn. 2020 was a blessing in disguise for the people who were looking for कि काश हमें टाइम मिलता। तो वो काश का जो जवाब है वो 2020 है। एग्जैक्टली। बिल्कुल। अच्छा हिमांशु जी, एक बात बताइए, आपकी एक टैगलाइन है, इंस्पायर बिफोर यू एक्सपायर। इंस्पायर बिफोर यू एक्सपायर, आपने अपने काफी इंटरव्यूज में ये चीजें बोली भी है, तो हाउ यू कीप योरसेल्फ इंस्पायर्ड विद दिस लाइंस? मैम वो टैगलाइन है, एस्पायर टू इंस्पायर बिफोर यू एक्सपायर। ओके। हाँ, तो एस्पायर टू इंस्पायर बिफोर यू एक्सपायर का मतलब ये है कि आप पहले सोचिए, आप उसके बारे में ख्वाब बनाइए कि हाँ मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ जो कि बाकी लोगों को इंस्पायर करेगा मेरे एक्सपायर होने से पहले। सो बेसिकली इट्स एस्पायर टू इंस्पायर बिफोर यू एक्सपायर। सो यू नीड टू एक्ट, you need to work before you are done. So basically it's that way. So I would say like इस tagline ने मेरे को so just this tagline is the crux of my life also, I would say, because I always tell people मैम कि आप जितने भी बड़े मोटिवेशनल गुरु से मिल लीजिए, कोई भी हो इस दुनिया में, मैंने हमेशा से माना है कि हम हर एक शख्स की अपनी जिंदगी सबसे बड़ी मोटिवेशनल स्टोरी है। जो आपकी जिंदगी आपको सिखा सकती है वो कोई और नहीं सिखा सकता। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। वो आपको अच्छे दिन भी दिखाती है, बुरे दिन भी दिखाती है। आप होली भी देखते हैं, दिवाली भी देखते हैं, आप डार्क डेज भी देखते हैं, आप सारी चीजें देखते हैं। तो जो अगर आपने अपनी जिंदगी से कुछ सीख लिया तो उसके अलावा आपको कुछ और सीखने की जरूरत नहीं। सो दिस इज जस्ट अ टैगलाइन टू बेसिकली मोटिवेट पीपल कि आप इस दुनिया में एक मतलब जस्ट ट्रीट योरसेल्फ एज अ इंडिविजुअल हु हैज बीन ब्लेस्ड विद समथिंग, एंड व्हाट आई एम टेलिंग यू इज द ट्रूथ दैट everyone on this planet is blessed with something or the other which is completely different from the next person, but we always कि मेरे से ये नहीं हो सकता, काश मेरे पास ये होता, काश ये होता, but till the time we don't do the self introspection, तो वो जो बोलते हैं ना कि हीरे की परख तो जोहरी को होती है, जोहरी को जानते हैं, उसे रगड़ रगड़ के निकालते नहीं, कोयले की खदान में से नहीं निकालेंगे, तब तक आप भी फिर वही, तो फिर आप में और बाकी जनता में कोई फर्क नहीं रहा। तो इसलिए हमेशा बोलता हूँ कि जिंदगी एक है, उसे इतना जबरदस्त बनाइए कि उस पे एक ऑस्कर की एक मूवी बन जाए, इंस्टेड ऑफ कि आपकी जिंदगी की कहानी एक कबाड़ी की दुकान में 50 पैसे में भी ना बिके। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, लास्ट में हिमांशु जी मैं आपसे एक बात बोलना चाहूंगी कि आप कोई मैसेज जो हमारे लिसनर्स को, हमारे श्रोताओं को देना चाहें, छोटा सा कोई भी एक मैसेज रेडियो मेरी आवाज के श्रोताओं के लिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। सो मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि आप सबसे पहले अपने आप को छोटा या कम दूसरे से तुलना मत करिए। आप जहाँ हैं बहुत शानदार जिंदगी जी रहे हैं। कभी भी ऐसा लगे तो एक छोटी सी कहानी है जो कि हम सबने नर्सरी में जरूर सुनी थी, वो ये है कि जब चींटी भी अपना दीवार पर चढ़ती है तो कम से कम 100 बार गिरती है, लेकिन वो अपना जज्बा नहीं छोड़ती है, और जब वो ऊपर पहुंचती है तो वो अपना निशान तक नहीं छोड़ती है। फिर तो आपको हमेशा अपनी जिंदगी में दुख दर्द होंगे। दुख दर्द का एक और एग्जाम्पल है, आप कभी भगवान ना करे कि आप आईसीयू में कभी देखें आप जाकर, वो जो मॉनिटर स्क्रीन होती है वो हमेशा अप एंड डाउन रहती है, राइट? जो आपका मॉनिटरिंग सिस्टम होता है वो अप एंड डाउन चलता है। वैसा ही जिंदगी है, बिल्कुल वैसी जिंदगी है, कार्बन कॉपी है। कि अगर आपकी जिंदगी सीधी हो गई, मैं आपको शर्तिया कह रहा हूं, आप गलत राह पर चल रहे हैं। बिकॉज अगर आईसीयू में जब वो लाइन सीधी हो जाती है तो उसका मतलब है कि शून्य हो चुका है।
बिल्कुल वैसे ही जिंदगी का है कि अगर आपकी जिंदगी में उतार चढ़ाव नहीं होंगे तो उस जीने को जीना नहीं कह सकते आप। आपकी जिंदगी वैसी होनी चाहिए कि लोग आकर बोलें सलाम जिंदगी आप। बिल्कुल तो मैं यही कहना चाहूंगा कि just be confident on yourself, just be thankful to what you have been blessed with, and just try to spread as much happiness as you can for people around you, because I always believe the positive attracts positive, and वेरी if you build in the negativity around you, believe you me, आपका अंत भले आपकी जन्म पत्री में 100 साल के बाद लिखा है लेकिन वो 10 साल के अंदर अंदर भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल जब आप खुद ही अंदर से इतने टूटे और हारे हुए हैं तो उससे आपका क्या होगा? आई मीन व्हेन यू आर योरसेल्फ अ सेल्फ डिस्ट्रक्टर, व्हाट विल यू व्हेन यू नो व्हेन the downfall happens to you? So एग्जैक्टली is that just be a firm believer of your own karma. कर्मा से बड़ी चीज कोई नहीं है कोई चीज नहीं है इस दुनिया में। तो just be a firm believer of your karma, just do good things, and always remember that great things, superb things take time to come, and when they come then you don't realize कि अच्छा ये इतनी जल्दी हो गया। तो आप वो याद रखिए कि बिल्कुल अच्छे पल हैं और बुरे पल भी आते हैं, और हर पल जो है वो कुछ सिखा कर जाता है। जैसे मैम ने पूछा कि कोविड भी हमें सिखा कर ही गया है कि अगर आप ठहर गए और अगर आपकी जिंदगी ठहर गई तो फिर आपका जीना ही। बिल्कुल एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच हिमांशु जी, थैंक यू सो मच। Pleasure, हिमांशु जी pleasure. कुछ गेस्ट हैं हमारे, कुछ इनवाइटीज हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं और आपसे कुछ क्वेश्चंस जरूर। तो हमारी पहली गेस्ट है तपस्या सुरेखा फ्रॉम सिंगापुर। हाय Tapasya is an accounts teacher by profession and she's a poet by choice. She also taught Hindi to secondary student of Singapore local school. She is reading her poems at Singapore Poetry Festival from past 3 years. So I'd like to call Tapasya Surekha from Singapore. Good evening, sir. Good evening, everyone. Good evening, ma'am. It's a pleasure talking to you all and interviewing you, sir, today. Okay, honor is all mine. My question is for my students who are under constant pressure. You can say it's peer pressure, parental pressure, self-imposed pressure. So how to deal with this pressure of am I good enough? Can you give them some good advice on this? Yeah, sure. So the first and the foremost thing for any of the student is, or rather for although I'm not that too aged to give advice to a parent, but still the first and the foremost thing is that don't make any benchmarks for your children. That is the worst thing, that when we do the comparative, this fellow is doing this and you are not, and all that. Because believe you me, as I was discussing earlier, that each and every one has a different capability, has a different ability, which he or she needs to nurture upon so as to come out or I would say bloom out, right? So I would say this comparability is something which should be highly disregarded. Just go with the flow, and I would, considering the current time, the biggest demotivator or the worst of the attention deviation factor is social media. So keep away the students from the social media, because this is something. So this I usually tell to a lot of people, that it is so shocking to see that our life has been now governed by just 6 or 7 inch screen. So we have become I would say a servant of that screen, wherein we are not bothered about what is happening to our health and all. But if something happens to that particular thing, we are more bothered that this needs to be repaired at the earliest. So don't give in so much of importance to the social media and the rest of things. Just stay on your track with your abilities, and yes,
one of the foremost thing is just be honest, because that needs to come from the grassroots, because that is something what students need to understand, that being honest and being respectful, these two things have to be inculcated right from the childhood, because it is pretty much important that these are the foundation for any of a student life and all. And lastly, for a student who is into school and all, not just getting the good marks or the good grades is a report card for you, because the situations have changed drastically. Now people don't see you as or I would even just take a view of Meenal ma'am also, that for that matter, we have also seen toppers of, I mean, like 10th 12th toppers, but they have drastically performed so bad into chartered accountancy and all. So the marks themselves don't portray what you are. It has to be something different. It has to be something which your passion is into, because people do work only for two reasons. One is, so this is basically getting addressed into Hindi. One is a passion and the other is passion. So passion is money, passion is passion, right? So it all depends upon what you want to take the track upon, right? So just be honest, spend time for yourself instead of your friends, and spend time with your real friends, not your real friends like the social media and all, right? Yeah, so just these are. Thank you so much, Himanshu ji. Thank you so much. Our next guest who just wants to have a conversation with you is Mr. Sanjay ji. Sanjay ji is a businessman in mining and construction business. He was in Muscat for many years. Now he's working in Jodhpur. I think Sanjay ji is busy with his work, so we'll try to connect with his wife Monika Bhabhi. Welcome, Hi. Monika ji. Hello. Hello, how are you? I'm good, thank you. Yes, Himanshu ji, can connect with Monika ji. Namaskar, ma'am. Namaste, bhaiya. Hello, how are you, sir? All well. Actually, my question is one statement. Early to bad and early to rise makes us healthy, wealthy, and wise. How can we motivate our kids to follow this statement in the world of social media addiction and sleeping late? They are sleeping so late and wake up so late in the morning. How we can motivate? You have really said something which is the gem of a statement for not even for the students, but even for elders and everyone, because because I have myself experienced this, that during my study days, whatever I used to study during the morning, and let's say even for 2 hours, that had more of the output compared to any time during the day, because whole of your focus used to be first of all, because your mind is fresh, you don't have any deviations, and then you have peace all around you in the morning. So the best thing is that don't become a Hitler, I would say, but just be, but you need to prepare some concrete timetable which needs to be strictly followed, because and I'm being very honest to you, I have seen people falling from the top just because they got too much carried away with this TikTok, social media, XYZ things, right? So just be centered towards what the real thing is instead of the social media and all. And I would request, at least for the students, that no social activity should be done till the time you don't attain the age of 18, I would say. It is as simple as, although I know it is very easy to say and hard to implement, but considering the peer pressure and all, but it is always best that you do more of the outdoor activities instead of sitting at home and doing all these things, because it in a way impacts your health badly, because since you aren't doing any physical activity, so that in a way will either put up certain of the health issues and all. So considering all that,
tell them to have some passion towards, either of the, nowadays people have been doing so many of the things. So the best thing what I tell is that during the student aid itself, start to work upon an idea what you think would be a big game changer in the coming years. Because, and so basically I'm referring to a startup culture, so that you have started working right from your childhood. You have made it your dream, and that's how you are going to explore on it. The best example is Steve Jobs. He had this passion. He started from a garage, and look how the legacy has got continued. So just inculcate on them some things what they wish to do in their future, and tell them that this is the right age to at least start thinking about it, to at least start running your mind about it, because it is going to take a lot of time to build up an idea which will be a game changer. Because आजकल हर 10 मिनट के बाद कोई नई ऐप आ रही है, आजकल जमाना इतना ज़्यादा चेंज हो गया. So it has to be something what, and believe you me, students of today's age have got phenomenal presence of mind, phenomenal. So they can easily adapt to all of these things, and I'm pretty much sure now, since the technology is the new oil, so I would say that make the best use of the technology, but in the right manner, not in the manner of social media and the rest of the things. Thank you so much, Himanshu. Pleasure. Our next invitee is Tarun Falodia ji. He is based in Soha from last 5 years with his wife and daughter. He is working as export manager in India. He is from Bikaner. नमस्कार हिमांशु जी. नमस्कार सर. नमस्कार. ओके हिमांशु जी, आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर पहले दे दिया है. जो मैं पूछना चाहता था कि आपकी जिंदगी में आपका रोल मॉडल कौन है, तो आपने बोला कि आपकी माँ ने आपको बहुत इंस्पायर किया. तो अदर देन योर मदर, क्योंकि मदर इज एट द पिनेकल, उनके अलावा आपको किसने इंस्पायर किया, और हाउ दैट हेल्प यू टू अचीव व्हाट यू अचीव टुडे? Sir, other of my role model is someone whom I had the honor to meet face to face, and that is none other than the ex-US President Barack Obama. So I was among 270 people in India to be invited by President Obama when he was in India for his Obama town hall. So the other of the attendees were like Boman Irani, Vidya Balan, and you had certain of the other celebrated names. The reason is pretty much simple. I'm not being any racist or anything, but coming from a divided family, coming from a very low class family, in the sense, I mean, like poverty all around, and then rising up in a country which was anti-you in the sense because of the, I can understand, sir, because of the color, and then rising up to the presidency position, and that too for 2 consecutive terms. Yeah. And being recognized for your humanitarian efforts, and that too being so much grounded. I would say, I mean, like उनके ऊपर तो शायद घंटे भी कम पड़ जाएं कि क्या शख्स है. And to be honest to you, like when I met him, it didn't even feel like that, that you're talking to the most powerful person. So it is, I mean, like, it is always, good to follow the footsteps of people like them, but they always say that, असली रास्ता तो आपके खुद कदम बनाते हैं, ना कि दूसरों के कदमों को आप फॉलो करके जाते हैं. सही बात है सर. कहलाई जाती है वो, फिर मजा नहीं है उसमें. ओके, धन्यवाद सर. धन्यवाद. शुक्रिया हिमांशु जी, हमारी एक और इनवाइटी है जिनका नाम है डॉक्टर शालिनी जी. शी इज ए पब्लिक स्पीकर, आर्टिस्ट एंड अ पोएट, एंड शी इज फ्रॉम मस्कत. शालिनी जी, आप म्यूट हैं. आदरणीय हिमांशु जी, मीनल जी, राजू जी, और सभी एस्टीम गेस्ट, और खास कर से हमारे श्रोतागण जो रेडियो मेरी आवाज की तरफ से आज हमारे साथ जुड़े हैं, सभी को डॉक्टर शालिनी का मस्कट से बहुत प्यार भरा नमस्कार. और सबसे पहले नमस्कार, बहुत
शुक्रिया। और मैं सबसे पहले जो है मीनल जी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने कि आज इतने सम्मानित मंच पर रेडियो मेरी आवाज के और इतने अच्छे लोग, इतने सम्मानित और विशिष्ट गुणों से भरे हुए लोगों के साथ मिलने का मौका दिया और आपके श्रोतागणों से जुड़ने का मौका दिया, उसके लिए हार्दिक धन्यवाद। मेरे आई हैव 2 क्वेश्चंस, इट्स एंटायरली माय प्लेजर। और आई हैव 2 क्वेश्चंस हिमांशु जी आपसे, एक नहीं 2 क्वेश्चन है। मैंने आपके बारे में पढ़ा और बहुत अच्छा लगा, और उसी में से मेरे 2 क्वेश्चंस उभरे हैं मेरे दिल से, व्हिच आई वुड लाइक टू आस्क। फर्स्ट क्वेश्चन की हमें, एज वी ऑल नो, यू हैव बीन अवार्डेड विद वेरी प्रेस्टिजियस अवार्ड कर्मवीर चक्र by United Nations in 2019, and this was for your contribution towards education sector and being inspiration to the society, right? Now we all know, हम सभी को पता है, your life journey has been so inspirational, right? But मेरा सवाल ये, how could you contribute towards education sector being a CA by profession? हाँ जी, एजुकेशन के लिए आपने क्या काम किया, कैसे काम किया, वो मुझे जानना है। Sure. So मैम बेसिकली यही मैं मीनल मैम से पहले डिस्कस कर रहा था। तो बेसिकली इट इज मोर ऑफ द अवेयरनेस, एजुकेशनल अवेयरनेस एट द ग्राउंड लेवल, बिकॉज असलियत ये है कि जो डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं हमारे आसपास, नहीं तो जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं, नॉट ओनली डिफरेंटली एबल्ड, हमारे को एक चीज समझनी पड़ेगी कि हमें उनके साथ दया भावना के तरीके से बात नहीं करनी चाहिए, बिकॉज दे आर देमसेल्फ केपेबल ऑफ एवरीथिंग। इट इज जस्ट दैट दे हैवंट गॉट द राइट अपॉर्चुनिटी, दे हैवंट गॉट द राइट रिसोर्सेज टू basically explore their capabilities and all. So what my thing has been is that you do the education at the grassroots, so that they are at least able to stand up on their feet and at least able to run and earn 2-piece meal for them, which is much more better than begging 24 hours and doing those petty jobs. So my most of my time is usually into the educational aspect. Also, I do a lot of counseling, considering with God's grace, like I'm a CA. So people do give the right recognition to a CA who are there. So they do listen, and that too very very carefully, and which in a way helps a lot, because मेरा मानना यही है कि कई बार ऐसा होता है कि लोग अपने आप से इतने डीमोटिवेटेड होते हैं, तो उनको एक वो चिंगारी जो हम बोलते हैं, एक वो चिंगारी की जरूरत होती है। तो अगर वो आप उनको गाइड कर सकें और वो भी सही मौके पर, then I think you could play a big role in their life. And I try to find out these gems who are not blessed with the best of the things what all of us have. And I do all of these things during my time apart from my professional commitments. And yes. So you mean you kept teaching about these values of life to schools, or you were writing? So how you were delivering this message to all of them? Ma'am, by both means. So I am too much into writing. So I write for the renowned newspapers in India, like Times of India, Hindustan Times, Navbharat Times and all. So apart from that, I've also been doing a lot of these sessions at the corporates, so as to do the sensitivity awareness programs for inclusivity of a differently abled in a corporate culture, because it's also much more required. Because एक तरफ आपने पढ़ाई तो कराई, लेकिन अगर उस शख्स को नौकरी नहीं मिली, अगर उसे कोई लेने को तैयार नहीं है, तो उस पढ़ाई का फायदा ही नहीं है। So I'm doing both the sides of the thing, because since I myself have gone through all of this, so I know how it feels when you get more of the
rejections rather than people accept you. So I've been doing all this apart from the educational awareness, apart from the sessions what I take, and also the counseling sessions what I do. Wow, thank you so much. And my Pleasure. second question is, what one mantra you would like to give our youth to stand out tall and succeed out of all odds? Just one mantra, या वो बताइए, क्या आपका राज तो वही है और वही आपको हमारे यूथ को बिल्कुल वही सब करने वाले हैं देश के लिए और दुनिया में, तो उसके लिए प्लीज जी। वन मंत्रा चाहिए। जी। सो मंत्रा तो ऐसा कोई मंत्रा वो मैम ने मेरा पहले ही बता दिया है, which is inspire before you expire. लेकिन बात ये है कि मतलब there is just one thing what I would really like to say, कि आपका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी आज के जमाने में आप खुद हैं, और आपका सबसे बड़ा हितैषी आप खुद हैं। तो अगर आपने अगर आपने खुद पर संयम रख लिया और अगर आपने खुद पर कंट्रोल रख लिया, तो इस दुनिया की कोई भी चीज नहीं है जो आपको रोक सके। क्योंकि जब मैं ये चीज कह रहा हूं तो मेरा कहना ये है कि अगर आपने खुद की आकांक्षाओं को, खुद की जिद को अगर आपने काबू में रख लिया, तो आपसे बड़ा मतलब कोई शख्स यहाँ पर नहीं हो सकता। कहने को ये सब चीजें बहुत आसान है, भगवान कृष्ण ने भी इस पर बहुत बताया है, लेकिन करना बहुत practically is not so easy. Yes, practically is not so easy, but at least a step should be made. Yes, at least a step should be made. भले हम 100% ना कर पाए, लेकिन अगर हम 60-70% भी अगर हम कर लें, मैं कह रहा हूँ कि जो अभी जिंदगी चल रही है उससे बहुत जबरदस्त जिंदगी हो सकती है। Exactly. बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने आंसर दिया। मैं तो आपसे बहुत ही ज्यादा खुद ही प्रभावित हो गई हूँ, मैं सुन रही थी आपको, और आपने जो जाते जाते जरूर कहूंगी, आपने जो एक बात बड़ी अच्छी कही कि कोविड ने जो कुछ करना चाहता है वो करने का मौका दिया, तो उनमें से एक मैं भी हूँ। मैं आर्टिस्ट हूँ, मुझे बड़े सारे शौक है जिनके लिए टाइम नहीं मिल पाता था, क्योंकि बहुत पोएम भी लिखते रहो, आर्टिस्ट हो, मेरे को और भी चीजों का शौक है, मोज़ेक वर्क, वो सब मैं कर पाई और दिल खोल के कर पाई। और मैंने इतना काम शायद अपने लाइफ में नहीं किया, क्योंकि वो पार्टीज बंद हो गई, सोशल गेट टुगेदर्स बंद हो गए, तो आई शुड रियली थॉरोली एंजॉय डूइंग। तो आपने बहुत ही अच्छी बात कही है कि अगर हम पॉजिटिव रहें, और इस आपका जो मंत्र है, तो बहुत ही बढ़िया आपने जवाब दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। Pleasure is all mine, man. Pleasure is all mine. थैंक यू सो मच हिमांशु जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए। रेडियो मेरी आवाज की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका मेरे को इस प्लेटफॉर्म पर बुलाने के लिए। और बिफोर एंडिंग मैंने कुछ एक कविता बहुत अच्छी मैंने बिल्कुल करी है, तो वो जैसे मैम ने बताया, तो मैं वो उसके कुछ लफ्ज सबके साथ एक बार शेयर करना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम भी सुनना चाहेंगे। So this is for the people who get basically demotivated from life, and I would say this is the crux of the story of this whole interview, right? So it is like मैं थोड़ा धीरे धीरे बोलूंगा ताकि सबको उसका सार भी समझ आए। बिल्कुल। वो ऐसे है, तू अपनी खूबियां ढूंढ, कमियां निकालने के लिए लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर रखना ही है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग हैं। एग्जैक्टली। सही बात। अपने देखने ही हैं तो ऊंचे देख, नीचा दिखाने के लिए लोग हैं। बिल्कुल। अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, जलने के लिए लोग हैं। बिल्कुल सही बात। अगर बनानी है तो यादें बना, बातें बनाने के लिए लोग हैं। एक एक शब्द सही आपके। प्यार करना है तो खुद से कर, दुश्मनी करने के लिए लोग हैं। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रहना है तो बच्चा बनकर रह, समझदार बनाने के लिए लोग हैं। क्या बात। भरोसा रखना है तो खुद पर रख, शक करने के लिए लोग हैं।
Exactly. तू बस सवार ले खुद को, आईना दिखाने के लिए लोग हैं। बहुत अच्छा। खुद की अलग पहचान बना, भीड़ में चलने के लिए लोग हैं। बिल्कुल। तू कुछ करके दिखा दुनिया को, बस कुछ करके दिखा, तालियां बजाने के लिए लोग हैं। क्या बात है, ये आपके लिए तालियां ऐसी बात पे। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू। Thank you so much, Himanshu ji. Thank you so much. Thank you so much, Tarun ji, Shalini ji, Thank you Tapasya so ji, much. Thank you very much. Monica ji. Thank you everyone. Thank you so much. Thank you so much, Meenal Bhabhi and Himanshu ji. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Bye bye. Bye bye. Thank you. Bye.